हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी को मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वेबसाइट ट्रैफिक सीरीज का नंबर 4th वीडियो। अगर आपने पिछले 3 वीडियोस को नहीं देखा तो पूरी प्लेलिस्ट जाके अभी देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड स्क्रीन में मिल जाएगा और आपको आई बटन में भी। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसा सीक्रेट मेथड जो एक तरीके से बैकडोर प्रोसेस होगा, जिसपे मोस्टली लोग फॉलो नहीं करते या बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा सीक्रेट टिप है जिसकी हेल्प से आप आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिकली ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं गूगल की साइड से, वो भी लो कंपटीशन में। बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूं, बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए, सीखना चाहते हैं ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और पैसिव इनकम के बहुत सारे तरीके, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना ओपिनियन बताना मत भूलिएगा। आप में से कितने लोग इस चीज की स्ट्रेटजी को यूज कर रहे थे और कितने लोगों को ट्रैफिक आ भी रहा था। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, शुरुआत करते हैं सीक्रेट टिप ऑफ ट्रैफिक एक बार फिर से। तो हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहली चीज गाइस, अगर आपने 9 डेज फ्री ब्लॉगिंग की ट्रेनिंग सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, bloggingers.com पे आइए, नाम और ईमेल आईडी डालिए एंड आई विल बी स्टार्ट सेंडिंग यू ऑल द डिटेल। एमआर व्यास के चैनल पे जाइए, ये प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, वहां पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो गाइस, जो आज हम टेक्निक यूज करने वाले हैं वो है इमेज मीडिया के थ्रू आपकी साइट पे ट्रैफिक। वो कैसे काम करता है, क्या होता है और किस तरीके से आप आपकी साइट पे जो भी पोस्ट को अपलोड करते हैं और उसके साथ जो इमेजेस अपलोड करते हैं उसकी हेल्प से आपकी साइट पे ट्रैफिक कैसे लाया जाता है, और उसका बहुत सारा अच्छा खासा एग्जांपल देने वाला हूं। उसके लिए सबसे पहले मैंने कुछ एग्जांपल्स निकाल के रखे। सबसे पहले चलते हैं गूगल में, और जैसे आप कोई कीवर्ड टाइप करते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए टाइप किया हाउ टू साउंड प्रूफ सीलिंग फ्रॉम फुटस्टेप्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं गाइस, गूगल यहां पे कुछ कंटेंट के साथ में इमेजेस भी है जो फीचर स्निपेट में कन्वर्ट करता है। ओके, तो ये वो इमेज है जो किसी पोस्ट का फीचर स्निपेट हो सकता है, या फिर किसी पोस्ट में कोई रैंडम अपलोडेड कोई इमेज हो सकता है, तो वो भी फीचर स्निपेट के लिए इनेबल है। साथ ही साथ कंटेंट, अगर कंटेंट की बात करें तो ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पेस होता है। बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए कंटेंट लिख रहे हैं, हर कोई इसके लिए रैंकिंग करवाना चाहता है। तो यहां पर रैंक करना बिट डिफिकल्ट है अगर आपको प्रॉपर एसईओ नहीं आता है। लेकिन अगर आप देखेंगे गाइस, यहां पे मेरी साइट रैंक कर रही है, बहुत सारी अदर साइट्स है जो इसी कीवर्ड के लिए रैंक कर रही है, बट यहां पे एक पर्टिकुलर इमेज है जो इसके लिए रैंक कर रहा है। यहां पे मैं ऑब्वियसली नंबर 2 की पोजीशन पे, और हो सकता है कुछ ऐसे कीवर्ड होंगे जहां पे मैं टॉप 10 में हूं भी नहीं या टॉप 20 में हूं भी नहीं, लेकिन यहां पे प्रोबेबिलिटी बनती है गूगल का अनदर सर्च एल्गोरिथम जिसको बोलता है इमेज सर्च। बहुत सारे लोग होते हैं जो इमेजेस को सर्च करते हैं, और जब इमेजेस को सर्च करके भी आपकी साइट के ट्रैफिक पे आता है, क्योंकि यहां पर आकर के उनको कंटेंट मिलेगा नहीं मिलेगा इतना रिलायबल नहीं रहता, तो वो लोग क्या करते हैं, इमेज पे जाते हैं। इमेज पे जाने के बाद में गाइस, यहां पे बहुत सारी इमेजेस है जो उसी कंटेंट से लेके आती है। तो यहां पे बहुत सारा आप देख सकते हैं, अगर यहां पे मैं सर्च करूं साउंड प्रूफ आइडिया, अगर मैं इसको हाइड करता हूं तो यहां पे देख सकते हैं ये मेरी पोस्ट का फीचर स्निपेट है जो इमेज सर्च में नंबर 2 की रो पे रैंक कर रहा है। लोग जब इसको देखेंगे, यहां से सिंपली क्लिक करेंगे तो ये रीडायरेक्ट करेगा मेरी वेबसाइट पे, जो वही पोस्ट है जो यहां पे गूगल सर्च में सेकंड पोजीशन पे है। तो इसके थ्रू भी मुझे ट्रैफिक आता है, देख सकते हैं आप। तो ये वाला इमेज है जो इमेज सर्च के अंदर रैंक हो रहा है। ये रैंक कैसे करता है आई विल टेल यू, लेकिन कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए दूसरा है जहां पे मैंने टाइप किया बेस्ट साउंड प्रूफ मटेरियल्स। अगर आप स्क्रॉल करेंगे यहां पे ये साइट, ओके गाइस, तो यहां पे देख सकते हैं बहुत सारी वेबसाइट जो रैंक कर रही है, लेकिन टॉप 10 के अंदर मेरा पोजीशन नहीं है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। हो सकता है 20 के अंदर होगा, 30 के अंदर होगा। लेकिन हम चलते हैं इमेज सर्च के अंदर और सर्च करते हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए मेरी वेबसाइट का कोई चीज रैंक कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे मैंने हिट किया, यू शुड बी एबल टू सी, ये वो इमेज है, जैसे इसको आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली जाएगा मेरे उसी पर्टिकुलर पोस्ट पे। ओके, अगर आप यहां पे देखेंगे तो दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। जितना अट्रैक्टिव फीचर इमेज होगा उतना यूजर उस पर क्लिक करेगा। तो ये है फीचर इमेज की इंपॉर्टेंस, ओके, जो आपकी साइट पे लगाते हैं या फिर आप कंटेंट में अपलोड करते हैं। बट स्टिल इसके थ्रू जैसे ही यहां पे कोई डोमेन होगा, बंदा आपकी साइट पे आएगा। सिमिलरली लेट्स टेक अनदर एग्जांपल बेस्ट डोर स्वीप। अगर आप इसको देखेंगे तो यहां पे कहीं टॉप 10 के अंदर मैं रैंक नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम चलेंगे इमेज सर्च के अंदर और यहां पे जाकर के हम सेम वेबसाइट के डोमेन को सर्च करेंगे। यहां पे सर्च करते हैं, यू शुड बी एबल टू सी दिस इज द इमेज फॉर विच आई एम रैंकिंग। जैसे कोई क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली मेरी उसी वेबसाइट पे जाएगा। इसको स्क्रॉल करते हैं तो यू शुड बी एबल टू सी यहां पर बहुत सारी इमेजेस है, इसके बीच में 6th और 7th रो के अंदर मेरी एक इमेज हैंग कर रही है। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल बेस्ट साउंड प्रूफ ब्लैंकेट। इस कीवर्ड के लिए मैं कहीं रैंक नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे आप इसको सर्च करते हैं तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए यहां पर रैंक कर रहा है साउंड प्रूफ ब्लैंकेट। जैसे कोई इसको खोलेगा वो मेरी साइट पे जाएगा, ये मेरा पोस्ट है साउंड प्रूफ ब्लैंकेट के बारे में। और यही नहीं,
मेरी साइट के दो पोस्ट है जो यहां पे रैंक हो रहे हैं। एक है बेस्ट साउंड प्रूफिंग मटेरियल, वो भी साउंड प्रूफ ब्लैंकेट के कीवर्ड के लिए रैंक कर रहा है। क्यों? क्योंकि 14 मटेरियल का कॉम्बिनेशन है, तो उसके बीच में मैंने कहीं ना कहीं साउंड प्रूफ ब्लैंकेट की भी इमेज ऐड की होगी और ये कीवर्ड कहीं ना कहीं उसके साथ मैप्ड है। इसके बाद देखते हैं गाइस, यहां पे रिसेंटली मैंने एक पोस्ट लिखा था साउंड प्रूफ ब्लैंकेट के बारे में। अगर आप साउंड प्रूफ आइडिया की साइट पे जाएंगे तो देख सकते हैं, मे बी लास्ट वीक में एक पोस्ट पब्लिश किया था बेस्ट साउंड प्रूफ ब्लैंकेट्स के बारे में। उसकी इमेज भी ऑलरेडी गूगल में गूगल इमेजेस के अंदर रैंक करने लगी है और ये वाली इमेज है। कोई भी इसको क्लिक करेगा मेरी साइट पे जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, एक इमेज सर्च का एक एल्गोरिथम होता है जो बेसिकली आपकी साइट पे फ्री का ट्रैफिक ड्राइव करने में हेल्प करता है। तो आप जो रैंडमली किसी और की इमेज उठा करके पटक देते हैं, दैट्स नॉट योर टू फॉलो। आपको एक ओन क्रिएटिव इमेज बनाना होगा एंड दैट इमेज नो मैटर वो हेल्प करेगा कि यूजर उस पर क्लिक करेगा नहीं करेगा, लेकिन रैंकिंग के लिए क्या करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो ये वो सारे तरीके हैं। अभी बात आती है गाइस, ये सब तो हमने देख लिया। चलिए अपन किसी पर्टिकुलर इमेज को ओपन करते हैं और इमेज कीजिए, मान लीजिए कि ये हमारा पोस्ट था जो रैंक कर रहा था साउंड प्रूफ ब्लैंकेट के लिए। जैसे कि अगर अपन चलते हैं यहाँ पे, तो यू शुड बी एबल टू सी कि यहाँ पे एक कीवर्ड था साउंड प्रूफ ब्लैंकेट, जिसके लिए हमारी साइट रैंक कर रही थी इस पर्टिकुलर इमेज के लिए। तो ऐसा क्या था इस इमेज में जिसके लिए वो रैंक कर रही थी? तो उसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, उस पोस्ट को ओपन करेंगे जो हमारा पोस्ट है और ये वो इमेज है जो रैंक कर रहा था। यहां पर हम इंस्पेक्ट करके देखेंगे इस इमेज को। तो आप इसको राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली इस इमेज का एक डिस्क्रिप्शन होगा और वो जो डिस्क्रिप्शन था वो हमारा उस कीवर्ड से मैच कर रहा था। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो हमने सर्च किया वो ये पर्टिकुलर इमेज था और ये वो है इमेज। ओके, तो इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर एक टेक्स्ट है, देख सकते हैं आपको, अल्ट टेक्स्ट। अल्ट में लिखा हुआ साउंड प्रूफ ब्लैंकेट डू दे रियली नीड। तो यहां पर एक कीवर्ड था साउंड प्रूफ ब्लैंकेट, जिसकी हेल्प से गूगल ने समझ पाया कि ये इमेज इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए है और इसकी वजह से ये पर्टिकुलर इमेज उस गूगल इमेज सर्च में रैंक कर रहा था, जिसके थ्रू ट्रैफिक आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये होता क्यों है? तो एक चीज आपको जानने की जरूरत है गाइस, गूगल सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सकता है। उसके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो किसी इमेज को देखने के बाद ये समझ जाए कि ये इमेज इस टॉपिक के बारे में है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दैट इज नॉट द फीचर ऑफ द गूगल। गूगल सिर्फ इस टेक्स्ट को समझ के पता लग सकता है कि ओके हम यहाँ पे साउंड प्रूफ ब्लैंकेट की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने चाहे ब्लैंकेट की इमेज ऐड कर दी, गूगल के क्राउलर और बॉट को नहीं पता है कि ये इमेज किसके बारे में है, तो उसको आपको हेल्प करनी होगी यूजिंग अल्ट टेक्स्ट। और जैसे ही आप ये अल्ट टेक्स्ट के अंदर वो पर्टिकुलर कीवर्ड एंटर करते हैं, वो इमेज एलिजिबल हो जाती है उस कीवर्ड से रिलेटेड, ताकि गूगल जब भी इस इमेज को रीड करेगा वो हमेशा अल्ट एट्रीब्यूट या अल्ट टेक्स्ट को चेक करेगा, उसमें जो भी कीवर्ड होगा उसके लिए वो इमेज मैप हो जाएगा। अभी बात करते हैं ये कैसे ऐड किया जाता है। उसके लिए गाइस, अगर आप सिंपली चलते हैं यहां पर आपके व्हाट आई शुड से योर वर्डप्रेस के बैकएंड और डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं गाइस, यहां पे बहुत सारे इमेजेस है जो आपके पोस्ट के अंदर अपलोड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये एक पोस्ट है, यहां पे मैंने एक इमेज ऐड किया हुआ है। तो जैसे आप इस इमेज को क्लिक करते हैं गाइस, तो इस इमेज का एक डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहां पे अल्ट टेक्स्ट। तो जो भी यहां पे एंटर करते हैं आप, वो डिटेल होती है जिसकी हेल्प से गूगल समझता है। एग्जांपल के लिए ये वो इमेज है जो मैंने जितनी भी साइट पे अपलोड कर रखी है। अगर आप वर्डप्रेस में आएंगे तो यहाँ पे लाइब्रेरी मीडिया के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर आपको वो सारी इमेजेस दिखाई देगी। जैसे कि अगर मैं इस इमेज को क्लिक करता हूं तो आपको उस इमेज का रिलेटेड डेटा यहां पे दिखता है, जहां पे पहला होता है अल्ट टेक्स्ट और ये वो होता है जहां पर आपको आपका कीवर्ड होना चाहिए। तो आइडियली मैं क्या करता हूं, आपका जो टाइटल होता है उसको उठा करके आपके उस इमेज के अंदर अल्टरनेटिव टेक्स्ट के रूप में पेस्ट कर दे। अगर चाहे तो आप ये टाइटल तो ऑब्वियसली आपके इमेज का नाम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेनली जो फर्क पड़ेगा वो ये अल्ट टेक्स्ट है। अगर चाहे मोर डिटेल एक्सप्लेन करना आपकी इमेज को लेकर, तो आप यहां पे एक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर पोस्ट इज ऑल अबाउट साउंड प्रूफिंग अ गेमिंग रूम, दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये प्रॉपर्ली ये इमेज उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम गूगल जब भी इस इमेज को रीड करेगा तो उसको पता लगेगा कि ये पर्टिकुलर इमेज है, इट्स ऑल अबाउट साउंड प्रूफिंग अ गेमिंग रूम के बारे में। यू गॉट इट? तो ये एक सिंपल सा स्ट्रेटजी आपको यूज करना है। और ये होता कैसे है गाइस? तो जब भी आप किसी पोस्ट के अंदर, मान लीजिए कि मेरा पोस्ट है और इस पोस्ट में मैं कोई एक इमेज अपलोड करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इमेज को सेलेक्ट किया मैंने। इसके बाद में यहां पे अपलोड का सेक्शन आएगा। अपलोड में जाने के बाद गाइस, जैसे कि मैंने एक इमेज को अपलोड किया, जैसे आप उस इमेज को अपलोड करते हैं तो आप इसको जैसे डबल क्लिक करते हैं, कुछ और करते हैं, तो यहाँ पे एक अल्ट टेक्स्ट का एक एट्रीब्यूट दिखाई देगा और इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पे आप वो सारा समरी ऐड कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली गाइस मेरे केस के अंदर वो ब्लॉक है, इसलिए यहाँ पे अगर आप पोस्ट में जाएंगे, ये फीचर इमेज में स्पेसिफिकली आपको अल्ट एट्रीब्यूट ऐड करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इस वाली विंडो पे आएंगे जहां पे आपकी इमेजेस अपलोड होती है और जब इमेज अपलोड होगी तो आपको यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट को इंक्लूड करना है। ये आपका ऑलरेडी टाइटल है, चाहे तो डिस्क्रिप्शन दे सकता है, दैट इज नॉट मैंडेटरी, बट द मोर डिटेल यू विल गिव, द मोर चांसेस यू विल गेट द नंबर 1 पोजीशन। ओके, तो बस यही है इमेज सर्च की हेल्प से आपकी साइट पे कैसे ट्रैफिक ड्राइव किया जाता है और दैट इज अ फ्री
ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को इसके थ्रू बहुत सारा ट्रैफिक आता है। कुछ ऐसे अट्रैक्टिव इमेजेस, फीचर इमेजेस स्पेसिफिकली अगर आप फोकस करेंगे तो यू विल गेट मोर ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। आई होप गाइस कि आपको ये ट्रैफिक सीरीज पसंद आ रही होगी। इफ सो, अगर अभी तक आप इस चैनल पर बने हुए हैं तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना ओपिनियन बताएं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।